अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आंसा, मेरा यूट्यूब चैनल है मार्वेलस आंसा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ साथ मेरे जो है बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज मैं आपके साथ एक नई रेसिपी के साथ हाजिर हुई हूँ, वो है कड़ी पकौड़ा। बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से कड़ी पकौड़ा और झटपट बनने वाली रेसिपी है। इसके लिए सबसे पहले चाहिए हमें बेसन 3 से 4 चम्मच, दही 1 पाव, टमाटर 1 अदद छोटा साइज का, ये करी पत्ता है, 1 अदद प्याज है, लहसुन अदरक और ग्रीन चिली का पेस्ट है, ये लाल मिर्च है 1/2 चम्मच, 2 चम्मच नमक है, 1/2 चम्मच गरम मसाला है, 1 चम्मच ज़ीरा है, 1 चम्मच छोटा हल्दी का है और दरदरी कुटी हुई मिर्च 1 चम्मच और 1/2 कप ऑयल का लेंगे हम। और पकोड़े की रेसिपी मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ, उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में आपको शेयर कर दूँगी। आप वहाँ से जाके पकोड़ों की रेसिपी देख सकते हैं। अब मैंने कढ़ाई जो है गर्म होने के लिए रख दी है, उसमें ऑयल ऐड करेंगे। ये देखिए कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी है, इसमें हम अब ऑयल ऐड कर देंगे। ये देखिए बस ये हमने ऑयल ऐड कर दिया है कढ़ाई में। इसके साथ ही हम प्याज ऐड कर देंगे अपने। सॉरी मैं भूल गई थी, सबसे पहले मैंने कड़ी पत्ता ऐड किया है, उसके बाद मैंने प्याज ऐड कर दिए अपने। ये देखिए कड़ी पत्ता डाल के जब इसकी खुशबू आना शुरू हो जाए फिर हम प्याज ऐड कर देंगे। अब प्याज को हम 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से पकाएंगे। ये देखिए हमारा प्याज ऑलमोस्ट हो चुका है। अब इसमें हम लहसुन अदरक ऐड कर देंगे। जब तक मेरा प्याज हो रहे थे तो मैंने जो दही है उसमें पानी ऐड करके और जो है 3 चम्मच बेसन डाल के इसको मिक्सी में मिक्स कर दिया है अच्छे से ताकि इसमें कोई गुठली ना रहे। तो अब हम अपना लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे और टमाटर भी। अब इसको भी हम 3 से 4 मिनट के लिए पकाएंगे। ये देखिए हमारा लहसुन अदरक जो है वो बिल्कुल हो चुका है। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करके इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद हम अपने सारा मसाला जार इसमें ऐड कर देंगे। सबसे पहले ये नमक और लाल मिर्च है, इसको ऐड करेंगे। फिर ये हल्दी और दरदरी कुटी हुई लाल मिर्च है, जीरा और गरम मसाला, इसको ऐड कर देंगे। अब मसाले को मिक्स करके अब मसाले को हम मिक्स करेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। इसको मिक्स करके अच्छे से पकाएंगे। ये देखें अब हमारा मसाला जो है बिल्कुल रेडी हो चुका है। ठीक है, अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके बेसन डालते जाएंगे और चम्मच हिलाते जाएंगे। ये बेसन डाला, चम्मच से हिलाया। ठीक है, इस तरह हम सारा थोड़ा थोड़ा, ये देखिए इस तरह हमने सारा जो है बेसन मिक्स करते हुए आहिस्ता आहिस्ता इसमें डाल दिया है। अब इसमें हमने इस स्टेज पे आके जब हम बेसन ऐड कर लें, इसमें मुसलसल चम्मच हिलाते हुए अब हमें कड़ी को पकाना है, क्योंकि
हमने इसमें दही ऐड किया है। अगर हम इसको चम्मच हिलाते हुए नहीं पकाएंगे तो दही जो है फटने का ख़तरा हो सकता है, तो इसलिए हमें चम्मच हिलाते हुए जब तक इसमें जोश ना आ जाए मुसलसल चम्मच हिलाते हुए इसको हम पकाएंगे 5 से 7 मिनट के लिए। ये देखिए माशाल्लाह हमारी जो कड़ी है वो बन के रेडी हो चुकी है। ये देखें, बट अभी भी मैंने जो है अपनी फ्लेम बंद नहीं की। दूसरी साइड पे मैंने पकोड़े भी थोड़े से बना लिए हैं। और अब ये पकोड़ों वाला ही ऑयल था, इसमें अब मैं कड़ी के ऊपर तड़का लगाऊंगी। उसके लिए सबसे पहले मैं थोड़ा सा ज़ीरा डालूंगी। ये देखिए इसमें 1 से 2 ग्रीन चिली मैंने कट करके डाल ली है। और यहाँ पे मैं कड़ी के अंदर पकोड़े जो हैं वो ऐड कर दूँगी। ये देखें पकोड़े मैंने ऐड कर दिए हैं, ठीक है। अब ये जो मैंने तड़का बनाया है ये इसके अंदर ऐड करूंगी। ये देखिए, ये देखिए माशाल्लाह से बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, बहुत यमी लग रही है। अब इसको 3 से 4 मिनट के लिए हम कवर करके रख देंगे। ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कड़ी पकोड़ा बनकर रेडी हो चुकी है। देखें कितनी यमी लग रही है। आप इसको चावलों के साथ भी खा सकते हैं, रोटी के साथ भी खा सकते हैं, योर चॉइस। जज़ाकल्लाह। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरी रेसिपी बनाकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। नेक्स्ट रेसिपी के लिए